नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम नए साल की शुरुआत 2025 की ब्रह्मा कुमारी आश्रम से शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पे आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। हम यहाँ पे आए हैं और पूरा का पूरा आपको सेलिब्रेट करते हैं। नए साल की शुभकामनाएं आप सभी को। निर्माण और निर्माण और साथ में चाबी भी दी है। अगर गेट खोलना है परम धाम का, वो एक ही चाबी है, उससे खुलेगा, वो आपको दे दी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ 2025 की चाबी को हम ऐसा फिट कर दें कि जो बाबू का बेहद की बराबरी है परम धाम का गेट खोलने की चाबी। क्योंकि गेट में कोई गेट तो लगा हुआ नहीं है, कोई ग्रिल नहीं लगी हुई, ये खुलेगा कैसे? हमारी प्योरिटी की बेहद की वैराग व्यक्ति प्योरिटी की वाइब्रेशन से वो गेट के अंदर घुसे। जैसे वाइब्रेशन से गेट खुलते हैं ना, ऐसे हम आत्माएं जब बेहद की वैराग व्यक्ति करेगी, हमें तो हम आत्माएं हैं बाबा के बच्चे। तो मैं समझता हूँ 2025 के अंदर बाबा ने जो वर्क दिया होमवर्क, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी मैंने आपको सबको बहुत बार याद दिला करके नए साल की मुबारक दी। हमारी ओर से भी आप सबको नए वर्ष, नया युग और तीसरा जो शब्द बाबा ने योग किया नया जीवन, ये मैं बहुत सोचा कि नया जीवन बाबा ने क्यों कहा। पिछली संडे की मुरली के साथ था जीवन नया है, मतलब नई बातें हैं, नई सोच है, सब कुछ नया है, नई दृष्टि, नई वृत्ति। इसकी आप सबको, सभी बहनों को पहले और फिर सभी आपको, सभी हमारे बहन भाई जो आए हुए हैं, सेंटर पर रहने वाले हमारे भाई जो हैं, श्यामबिहारी भाई, शास्त्री भाई, कार्तिक भाई, सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैं सोच रहा था कि भी सत्युग के अंदर तो मुबारक नहीं देंगे, मुझे लगता है सत्युग में साल तो कोई होगा नहीं, नया साल है, अभी अगला नया साल है, वो युग तो साल होगा नहीं, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी नहीं होगा। अब क्या होगा वहाँ जाके देखेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा था वहाँ दिनों में ये दिन भी गिनती की जाएगी। ऐसे दो युग के हम आने वाला है, तो इसलिए पूरे सबसे बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। नया साल सभी को आज हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मनाने आए हैं। शुभ संदेशा लाया, की है बधाई, पंख फैलाए उड़ जाए। बाबा मिलन की फुहार। तो इस ड्रामा में हम देखेंगे बाबा की अलग अलग बच्चे उस बाबा मिलन की कैसी अनुभूति करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ड्रामा। को भी दृष्टि देते थे तो वह ध्यान में चला जाता था और शरीरी हो जाता था। हर कोई बाबा की गोद में जाने को लालायित रहता था। फिर बाबा अव्यक्त हो गए तो सबने सोचा अब बाबा मिलन कैसे होगा, परंतु बाबा मिलन फिर भी होता रहा। दादी के तन में बाप दादा की पदरावनी होती रही। भाई बहन साकार मिलन जैसी ही अनुभूति करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। दादी जी भी अब साकार तन में नहीं रहे, परंतु आने जाने वाले वैसा ही बाबा मिलन का आनंद लेते हैं। 15 दिसंबर को बाबा मिलन था। तो चलिए देखते हैं कि सबको एक जैसी अव्यक्त पालना तो मिल रही है, पर बाबा के मीठे मीठे बच्चे उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं और उसका उनके पुरुषार्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओम शांति। अरे आप कहाँ से आ रही हो और ये सब क्या है? मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, घर के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिया है, अपनी बिल्डिंग के गार्ड के लिए भी शॉपिंग की है।
सबके पास बाबा के घर की मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो बहन, क्या आपने आज की क्लासेस अटेंड नहीं की? मैं तो हर सीजन में आती हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं ज्ञान में। अरे वही सब बात तो होती है मुरली और क्लास में, हम आत्मा हैं और बाबा को याद करना, बस यही तो होता है। यहाँ तो मेरा वेकेशन होता है, मैं शॉपिंग करती हूँ। लंदन जाकर भी इतना मजा नहीं आता जितना मुझे मधुबन में आता है। बाबा का घर तो जैसे मेरी मम्मी का घर है, आराम भी मिलता है, टेंशन भी नहीं होती है। मुरली सुनती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, भोग खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। बाबा से मुझे सब कुछ मिला है। अच्छा, शाम का योग तो अटेंड करेंगी ना? हाँ, बहुत थक गई हूँ। योग में तो गहरी शांति मिलती है, सारी थकान मिट जाती है। गहरी शांति समझती है ना, निद्रा लोक की सैर। क्या बोली? मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ और तुम्हें तो सिर्फ 2 साल हुए और तुम मुझे समझा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मतलब है मैं योग में सोती हूँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। देख रहे हैं बाबा के मीठे मीठे, खट्टे मीठे, प्यारे प्यारे, राज दुलारे, बहुरूपी बच्चे। चलिए अब देखते हैं बाप दादा की इसी पालना से एक डबल विदेशी बच्चा कैसे अपना पुरुषार्थ तीव्र कर रहा है। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, जैसे गगन में चांद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मैं तो पहली बार बाबा मिलन के लिए आया हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पहली बार आया हूँ। It seems I've come here multiple times. सुबह अमृत वेले जब योग के लिए आया तो ऐसा लगा जैसे शिव बाबा मेरे सामने हो, which made me felt I'm bodiless. I'm so lucky. मुझे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, मेरे फरिश्ते रूप का भी साक्षात्कार हुआ। I was like an angel, मेरे पंख निकल आए हो जैसे। I was wearing a silver dress, शरीर का कुछ वजन ही नहीं था, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं समझा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मेरे मन का जो भाव था कि मुझे बाबा नहीं मिले, मैं लेट आया, इस सारा अफसोस मिट गया, सारा मिट गया। फरिश्ता हूँ मैं, प्रकाश में हूँ मैं, मेहरबान से न्यारा हूँ मैं। I am an angel, I am a light, I am an angel, I am a light। तो भाइयों बहनों, देखा आपने, वो बहन 20 साल से ज्ञान में थी और ये भाई बाबा का 1 साल का बच्चा। कितना फर्क था इनके पुरुषार्थ में। चलिए अब इन भाई को देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो वानप्रस्थी है। मन खुशी में गा रहा है, वाह वाह वाह। अरे ताऊ, मधुबन कया आ गयो, थारे से तो चालियो ही नहीं जा रहे हो है, और फिर भी इतनी सारी सेवा कर रहे हो। इतनी बड़ी उम्र में मधुबन आने में कोई दिक्कत कोनी हुई के थाने? ओए पुत्र, मैं तो 5000 साल दा हां, पर यह शरीर दा बस 60 साल दा हैगा। जद मैं आ सकदा हां ता फिर यह शरीर भी आ सकदा है। बाबा दा घर है, बाबा संभालेगा।
बाबा कहता है ना, मरण ते भी हो तब बाबा को जरूर आओ। अब तो जमी भी अपनी, अपना ही आसमां है, तीनों लोक का मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता न कर। अरे बात आओ, पापा की कमाल तो देख, गीत भी सेम टू सेम बाजो है। देख ऐ तो मैं कह रहा सी, बाबा दे घर आए हाँ, ओदी जिम्मेदारी हैगी ठीक रखण दी, मुरली सुनाण दी ते मिलन मनाण दी। बाबा जाने ओदा काम जाने, असी तो परवाने हैगे ना। वाह बाबा वाह, आने दो कोटो में कोई में भी कोई, इसे सपूत बच्चे से मिला दियो। ओए पुत्र, तू तो कुमार दिसदा है। हाँ ताऊ हाँ, बाबा ने सौभाग्य दियो है। ता कैसा लग रहा हैगा ऐसे बाबा मिलन च आके? बहुत बढ़िया लाग रहा है। जब घर हुआ तो माँ बाप कहे ब्याह कर ले, बीन नहीं लिया। जब नौकरी के लिए बाहर जाना पड़े तो रोटी बनाने की टेंशन, रोटी गोल को नहीं बढ़े, और बढ़ भी जा तो फुल्ले को नहीं, काची रह जा, और कपड़ा भी धोना पड़े, झाड़ू भी काटनी पड़े। कभी कभी सोचू हूँ माँ बाप की बात मान लूं। अब की बार मधुबन यही सोच के आयो हूँ कि बापो कोई टचिंग करा दे कि इब आगे क्या करनो है। देख पुत्र, बाबा ने सारा कुछ मुरली च दसिया हुआ है, बस सानू ओदे ते चलण दी हिम्मत चाहिए। चल चंगा। देख रहे हैं ना आप, ये है बाबा का रूहानी गुलदस्ता और बाबा के वीआईपी बच्चे। वीआईपी समझते हैं ना आप, यानी वेरी इनोसेंट पर्सन। बाबा मिलन की फुहार तो मीठी, शीतल, शांत है, पर ये तो लेने वाले पर है। वे मीठी ले, खट्टी ले, अटपटी ले या चटपटी ले, राजधानी जो स्थापन हो रही है, हर कोई अपने नंबर के लिए भाग रहा है। रेस भी खत्म होने वाली है। हम तो एंटर थे, पर तब तक कल्प कल्प की नींद हो जाएगी। समय रहते समझ ले तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।